तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाई देता है रॉयल पैलेस के अंदर क्वीन लैनियस पेरियड बेहद ही गुस्से में अपने महल का सामान इधर उधर फेंक रही थी, जिसके कारण उसके महल से सामान के गिरने और कांच के टूटने की आवाज़ बुरी तरह से गूंज रही थी। और इसी के साथ क्वीन लैनियस पेरियड चिल्लाते हुए कहती है, "आह, वो बेवकूफ़ लड़का, उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे ऐसे बात करे और मेरे सामने ऐसे एक्ट करे कि वो मेरे से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, तुम्हें जो हरकतें करनी है करते रहो। अगर तुम मरना ही चाहते हो तो उसमें तुम्हारी मदद करने अब कोई भी नहीं आ रहा है। और तुम्हारी मौत का कारण ये होगा कि तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं पता, और इसी वजह से अब होगी तुम्हारी मौत।" तो अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि एमी मेन पैलेस से अपने पैलेस की तरफ वापस जा रही थी। रास्ते में उसे बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनकी बातें भी सुनाई देती हैं। उनकी बातें सुन के एमी को पता चलता है कि वो लोग प्रिंस के बारे में जो अफवाहें फैल रही थी उसके बारे में बात कर रहे थे। वो अफवाहें कुछ इस तरह थी, तुम्हें पता है फर्स्ट प्रिंस ने होली लैंड के प्रीस्ट को मार दिया और उसने रानी को भी धमकाया है। वो ज़रूर पागल हो गया है, फर्स्ट प्रिंस बिल्कुल पागल हो गया है। ये अफवाहें सुन के एमी को वैसे तो बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने उस समय किसी से कुछ नहीं कहा और वो वापस अपने पैलेस की तरफ चली गई। इस तरफ डेव अपने पैलेस पे मज़े से बालकनी में बैठ के किताब पढ़ रहा था। तभी एमी वहाँ आ जाती है और खुशी से कहती है, फर्स्ट प्रिंस। डेव कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे प्रिंस मत बोलो। ओके ओके सर डेव, इस बार भी हमारे लिए बैग आए हैं और इस बार पहले से ज़्यादा आए हैं। जिसकी बात सुन के डेव कहता है, ओह और आए हैं, लेकिन अब मुझे हर्ब्स की ज़रूरत नहीं है। ये पता नहीं कौन है, बार बार क्यों भेज रहा है। उसके बाद एमी प्रिंस से कहती है, सर डेव, हो सकता है जो ये चीज़ें भेज रहा है उसको आपके गुड नेचर यानी आप बहुत अच्छे हैं इस बारे में पता हो। जिसकी बात सुन के डेव को काफ़ी हंसी आ जाती है। और डेव एमी से पूछता है, एमी, क्या मैं तुम्हें एक अच्छा आदमी लगता हूँ? जो सुन के एमी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करती है और कहती है, जी डेव सर, आप एक बहुत अच्छे आदमी हो। ये कहते समय एमी की आंखें बहुत क्यूट लग रही थी, जैसे एक छोटे पपी की होती है। एमी और डेव ये बातें कर ही रहे थे और एक दूसरे पे खोए हुए थे, तभी पीछे से एक आदमी की आवाज़ आती है, एक्सक्यूज़ मी सर। जब डेव पीछे मुड़ के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि वहाँ एक बटलर जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसका नाम बेस्पस था। ये बेस्पस रॉयल फैमिली का सबसे हाई पोस्ट का बटलर था और सारे काम रॉयल फैमिली के यही देखता था। तो इसकी पोजीशन सभी बटलर्स में सबसे हाई थी और बाकी लो रैंकिंग नोबल से भी इसकी पोजीशन बहुत हाई थी। वो हमारे प्रिंस से कहता है, ग्रीटिंग्स टू द फर्स्ट प्रिंस। उसके बाद प्रिंस उनसे बोलता है, क्या तुम उन अपराधियों को लाए हो जैसा क्वीन ने तुमसे बोला था? जिसके जवाब में वो बटलर कहता है, जी प्रिंस, जो लोग भी उस अपराध में शामिल थे उनको यहाँ लाया जा चुका है। अब इनको जो भी सज़ा देनी है ये सब आपके हाथों में है। जो सुन के डेव बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहता है, तो इनको मैं कोई भी सज़ा दे सकता हूँ। वैसे आजकल मेरे बारे में काफ़ी अफ़वाहें भी फैल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मैं खून के लिए पागल हो गया हूँ। तो क्यों ना सज़ा भी उसी तरह से दी जाए। आखिर इतने सारे लोगों को मैं डिसअपॉइंट भी तो नहीं कर सकता ना। जो सुन के वो अपराधी, जिसमें वो घूमी हुई मूंछों वाला आदमी भी शामिल था, बेहद ही ज़्यादा डर जाते हैं और उसके बाद वो डेव से भीख मांगने लगते हैं। कहते हैं, फर्स्ट प्रिंस, माय लॉर्ड, प्लीज़ हमारी जान बख्श दीजिए, प्लीज़ हमें कोई आसान सज़ा दीजिए प्लीज़। लेकिन उनकी इन दर्द भरी चीखों में प्रिंस बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाता और बस मुड़ के बस बस से कह देता है, बेस बस, तुम देख लो आगे। जो सुन के वेस्पस समझ जाता है कि उनका एग्जीक्यूशन तो तय था और उसके बाद उन लोगों को कैद कर दिया जाता है और 5-6 दिन के बाद ये फैसला सुनाया जाएगा कि उनको कब मारा जाए। और तब तक के लिए, जब तक वो मर नहीं जाते, उन सभी को ना खाना दिया जाएगा और ना ही पानी दिया जाएगा।
जो सुन के प्रिंस इस बात को अपने दिमाग से निकाल लेता है कि अभी क्या हुआ। उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इन लोगों के साथ क्या होता है। और उसके बाद प्रिंस कुछ और सोचने लगता है, जिसके बाद प्रिंस उस बटलर को लेके अपने पैलेस के अंदर चला जाता है और वह दोनों आराम से सोफे में बैठ के बात करने लगते हैं। उसी के साथ बेस्पर्स प्रिंस से कहता है, प्रिंस, आज दोपहर तक आपके पैलेस में जो भी पोजीशंस खाली हैं मेड्स और बटलर की, उन्हें भर दिया जाएगा। उसके जवाब में प्रिंस कहता है, ऑलराइट, ठीक है, लेकिन एमी को मैं अपनी पर्सनल मेड के तौर पे रखना चाहूँगा और तुम उसे एक हाई रैंकिंग मेड के तौर पे अपॉइंट कर दो और उसको कुछ एक्स्ट्रा बोनस भी देना। उसके जवाब में बेस्पर्स कहता है, सर, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसके बाद डेव बेस्पर्स से पूछता है, क्या अभी तक मेरे फादर के साथ मेरी कोई मीटिंग अपॉइंट नहीं हुई? क्या मैं उनसे अभी भी नहीं मिल सकता हूँ? जिसके जवाब में बेस्पर्स कहता है, मुझे माफ़ कीजिए सर, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। उसके बाद डेव उससे पूछता है, क्या ये मेरे फादर के ऑर्डर्स हैं या फिर क्वीन के? जिसके जवाब में बेस्पर्स कहता है, मुझे नहीं पता सर, मैं तो सिर्फ एक मैसेंजर हूँ। भला मुझे कैसे पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में? जिसके बाद प्रिंस सोचता है, अच्छा तो ऐसी बात है। उसके बाद बेस्पर्स वहाँ से जा ही रहा होता है और जाते जाते वो डेव से कहता है, आपको धैर्य से काम लेना चाहिए योर मैजेस्टी। इसके जवाब में प्रिंस कहता है, मुझे पता है, तुम्हें ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वेस्पर्स। उसके बाद प्रिंस बेस्पर्स से कहता है, तुमने जो सब खाना भेजा था मेरे लिए मैं वो खा चुका हूँ और तुम्हें अब हर्ब्स भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि मैं अब बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ और बाकी चीज़ों के लिए भी ऐसा ही है, क्योंकि अब हमारी सैलरी पूरी आने लगेगी तो बाकी चीज़ों की भी कोई दिक्कत होगी नहीं। जिसके जवाब में बेस्पर्स थोड़ा घबराते हुए कहता है, आप ये क्या बात कर रहे हैं प्रिंस? मैं इस सब के बारे में कुछ नहीं जानता। आपका शायद अच्छा नेचर देख के किसी ने आपको वो सामान दिया होगा। लेकिन बेस्पर्स भी सोच रहा था, हालांकि प्रिंस को कैसे पता कि ये वो सामान बेस्पर्स ही छोड़ के गया था। लेकिन वो यह चीज़ प्रिंस को नहीं दिखाना चाहता था, इसीलिए वो बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस बात को टालते हुए बेस्पर्स जाते हुए कहता है, प्रिंस, आप दो गेस्ट और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के लिए, तो मैं चलता हूँ अभी। जो कह के बेस्पर्स वहाँ से चला जाता है और प्रिंस अपने ख्यालों में खो जाता है। आखिर बेस्पर्स को कैसे पता कि यहाँ आसपास और लोग हैं? क्या उसके पास भी कोई अजीब सेंसेस है मेरी तरह? लेकिन इस बात को प्रिंस टाल देता है और उसके बाद वो सोचने लगता है, आखिर कौन हो सकता है जो आ जा रहा है इधर पे? मेरे ख्याल से मेरी केयर करने वाले बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में। डेव ये सब सोच ही रहा होता है कि एमी दरवाजे से झांकते हुए प्रिंस से कहती है, सर, बाहर फोर्थ प्रिंस एंड सेकंड प्रिंसेस आपसे मिलने के लिए। एमी अपनी बात पूरी कर ही पाती कि वहाँ धमाके से एक लड़की आ जाती है और हमारे प्रिंस की तरफ झपट जाती है और चिल्लाते हुए आती है, ब्रदर, मुझे पकड़ो। और इसी के साथ वो प्रिंस से टकरा जाती है और कहती है, ब्रदर, इट्स विनली, क्या तुमने मुझे पहचाना? ये लड़की थी विनली एल राउन, राउन किंगडम की सेकंड प्रिंसेस। उसके बाद विनली देखती है कि प्रिंस यानी डेव ज़मीन पे गिर चुका है विनली की छलांग की वजह से। वो उसे देख के कहती है, ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? प्रिंस मन ही मन सोच रहा था, ओ तभी मैं माना कंट्रोल की वजह से पता नहीं कर पाया कौन है, क्योंकि एमी भी वहाँ खड़ी थी। हमारा प्रिंस ये सब सोच ही रहा था कि वहाँ एक लड़का और आ जाता है और प्रिंसेस को उसके कपड़े पकड़ के पीठ से उठा देता है और कहता है, तुम्हें तमीज़ से पेश आना चाहिए। ये था बैरिस, बैरिस एल राउन, राउन किंगडम का फोर्थ प्रिंस। विनली और ये जुड़वा भाई थे। इसी के साथ वो प्रिंस से कहता है, भाई, मैं तुमसे कब से मिलना चाहता था। चलो, आखिरकार हमारी मुलाकात हो ही गई डेव ब्रदर। तो क्या रिश्ता है इन लोगों का डेव के साथ, और क्या ये लोग डेव के लिए फ्रेंडली हैं या है कोई खतरा? ये जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को।
और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे के एपिसोड मिलते रहें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दी गई प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए क्योंकि उसी में आपको सारे एपिसोड मिलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।